हुर्मुज खुला है और अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सुर्खियों में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी हकीकत भी यही कहती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है, आज भी वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। जहाजों की घटती आवाजाही और शिपिंग कंपनियों की बढ़ती आशंकाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हालात उतने सामान्य नहीं हैं जितने दिखाई दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अभी भी इस समुद्री मार्ग को जोखिम भरा मान रही हैं और अपने परिचालन को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत रही हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ऊर्जा कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका वास्तव में इसी समुद्री मार्ग पर स्थायी सुरक्षा और प्रभाव स्थापित करना चाहता है, तो सिर्फ हवाई हमले या फिर मिसाइल स्ट्राइक पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभियान चलाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि एक तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए कम से कम 2 युद्धपोतों की जरूरत हो सकती है, जबकि 5 से 10 जहाजों के लिए एक काफिले को सुरक्षित निकालने के लिए लगभग 12 युद्धपोतों की जरूरत पड़ सकती है। इसी बीच पेंटागन के 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने पर विचार करने की भी खबरें हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स पहले ही क्षेत्र में मौजूद हैं। सैनिकों की तैनाती को मंजूरी मिलती है तो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 17,000 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इतनी सैन्य ताकत भी ईरान के खिलाफ किसी बड़े जमीनी अभियान के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। ईरान लंबे समय से संभावित संघर्ष की तैयारी करता रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के पास बड़ी संख्या में ट्रेंड सैनिक हैं और ईरान के तटीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी किसी बाहरी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी डेविड डैस रोशेस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ईरान के तटीय इलाकों में किसी भी जमीनी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सैनिकों को कई दिशाओं से हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे अभियान को लंबा, महंगा और अत्यधिक जोखिम भरा मान रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह दावा हुर्मुज पूरी तरह खुला है और अमेरिका के नियंत्रण में है, कई सवाल खड़े करता है। अगर स्थिति पूरी तरह सामान्य तो फिर जहाजों की संख्या में कमी क्यों देखी जा रही है? आखिर क्यों बड़ी शिपिंग कंपनियां अभी भी इस मार्ग को लेकर सतर्क हैं? और अगर अमेरिका वास्तव में इस समुद्री मार्ग पर स्थायी कंट्रोल स्थापित करना चाहता है तो क्या वे इसके लिए जरूरी सैन्य और आर्थिक कीमत चुकाने को तैयार है? फिलहाल इतना स्पष्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में उठाया गया हर कदम न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर डाल सकता है।